अरमान हुआ उस बच्चे को देख के परेशान। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा ही है, रूही उस बच्चे को ले जा रही होती है और ये तीनों कुछ सोच रहे हैं कि ये सामान किसके लिए मंगाया गया है। रूही ने ये सामान उस बच्चे के लिए मंगाया है जो कि अबीरा तो यहाँ रही है अब नहीं है। और रूही उस बच्चे के लिए खिलौने, कपड़े सब कुछ मंगाया लेती है और अरमान उसके पास जाता है और उनसे पूछता है कि ये किसके लिए है। तो उसकी माँ भी पूछती है कि ये सब क्या चल रहा है। और ये दोनों ही बहुत ही परेशान होती है और पूछते हैं कि इतने खिलौने की मंगाने की क्या ज़रूरत थी। और रूही बोलती है मैंने मेरे बच्चे के लिए मंगाए हैं। रूही उस बच्चे को लेके बहुत ही खुश थी और सबको बोल देती है मेरा बच्चा, मैं कुछ भी करूं, ऐसा कुछ बोलती है। और रोहित वहाँ पे आ जाता है और रोहित को वो बोलती है कि इनको आप समझा लो, क्योंकि ये मेरे बच्चे के लिए जो मैंने खिलौने मंगाए हैं वो इनके लिए मना कर रहे हैं। और अरमान ये सुन के बहुत परेशान होता है और उसके तरफ देखता है रूही के। और रोहित वहाँ जाता है और रोहित भी उसके पीछे, और बच्चे का कार्ड भी छपवाते हैं वो। और इधर रूही बेचारा अरमान बेचारा रोने लगता है उसकी माँ के पास जाके। और अबीरा भी हाथ जोड़ती है अरमान के आगे कि तुमने ऐसा क्यों किया। और अरमान तो खुद को संभाल ही नहीं पा रहा होता है और उसकी माँ उसको समझाती रहती है तो भी अरमान के कुछ समझ में नहीं आता। और अरमान बोलता है कि ये मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मेरे बच्चे को जला के। खास रूही को तो मैं बता सकता, अबीरा को तो बता सकता। और वो यही सोच सोच के परेशान होता है और कुछ ना कुछ उसकी माँ से कहने लगता है। और इधर अबीरा परेशान हो जाती है और रोने लगती है। उस बोर्ड के पास जा जाकर अबीरा बहुत रोती है और जो भी उसने लिखे थे उसके बच्चे के लिए लिखे थे। और अरमान जब उससे बात कर रहा है तो एकदम शौक हो जाता है, उसकी लार आके पड़ जाती है। और वो कुछ उसकी माँ कुछ बताती है और इधर बेचारी रूही अरमान को छोड़ के आ गई। अबीरा रूही को छोड़ के आ गई तो बहुत ही परेशान होती है और उसकी माँ भी रोते रोते वहाँ से जाने लगती हैं। फिर उस अबीरा ने जो ये बोर्ड पे लिख रखा है वही याद आता है और अरमान तो अबीरा के याद में बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है और सारे सामान इधर उधर फेंक देता है वो, क्योंकि बहुत ही परेशान होता है। फिर अबीरा उसको देखती रहती है और फिर उसका नाम लिखने लगती है बोर्ड पे जैसा कि पहले लिखा हुआ था। और इधर रोहित भी रोने लगता है क्योंकि उसकी माँ ने जो भी उसको बताया है, क्योंकि अरमान ऐसे ऐसे हरकतें कर रहा है। अरमान खाना टाइम से नहीं खा रहा और सब कुछ कर रहा है। और फिर वो बोलता है कि तुमने ये सही नहीं किया, अरमान की ज़िंदगी बर्बाद कर दी तुमने। फिर रोहित बोलता है कि मैं क्या करूँ, ये सब रूही को पता चल गया तो इसमें मेरी क्या गलती है। फिर रोहित उसको बोलता है कि मैं अरमान को वापस दे दूँगा, वो बच्चा ऐसे कुछ बात करता है। और उसकी माँ उसको सुनाती है और रोहित कुछ सोच के परेशान हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। फिर वहाँ पे अरमान को लाते हैं तो रोहित बोलता है कि तुमने यह क्या हालत बिगाड़ रखी है अपनी, तुम क्यों कर रहे हो ऐसा। फिर रोहित को देखा नहीं जाता और उसके पापा भी आ जाते हैं। वो भी रोहित अबीर को समझाते हैं कि ऐसा क्या हो गया जो तुम दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है। तो वो कुछ नहीं बोलता। तो जैसा कि आपने इस एपिसोड में देखा तो हमारे साथ अगले एपिसोड में भी बने रहिए। धन्यवाद। आगे का न्यूज़ आपको मिलते रहेगी।